पिछली क्लास में हमने मानव भूगोल की शाखाएं पढ़ी, मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ी। अब हम देखेंगे मानव भूगोल के अध्ययन उपागम या विधियाँ, अर्थात इसके कौन से मेथड्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अप्रोच कौन सी इसकी, ये सब। सबसे पहले देखो, इसमें मानव भूगोल के प्रमुख रूप से 5 उपागम रहे हैं। इसके 5 क्या रहे? उपागम रहे। पहला था ऐतिहासिक उपागम, दूसरा है स्थानिक विश्लेषण उपागम, तीसरा पारिस्थितिकी उपागम, चौथा आचारपरक उपागम और 5वां रहा जन कल्याणपरक उपागम। सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक उपागम में क्या क्या है। मानव के जन्म के समय से, अर्थात मानव के अभ्युदय मतलब जब से उदय हुआ तब से लेकर वर्तमान समय तक मानव के अपने प्राकृतिक वातावरण से परिवर्तनशील संबंध रहे हैं। अर्थात जब मनुष्य का जन्म हुआ तब मानव के और पर्यावरण के अलग संबंध थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मनुष्य और पर्यावरण के साथ संबंध भी क्या होते गए? बदलते गए। अर्थात जो चीज़ें पहले थी वो अब नहीं है मनुष्य की। पहले मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी, इसलिए वो क्या करता था? प्रकृति के कम नुकसान पहुंचा रहा था। अब क्या हो गया? मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं दोनों ही बढ़ गई, तो प्रकृति का क्या कर रहा है? हर जगह उसका शोषण सा कर रहा है। यही नहीं, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटक जैसे उच्चावच हो गया, जलवायु हो गया, मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप, इन सब में भी क्या आ रहा है? एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अर्थात उच्चावच में भी बदलाव आया है, जलवायु में भी बदलाव आया, मिट्टी में भी बदलाव आ रहा है। हर चीज़ में मनुष्य के प्रकृति के साथ संबंध भी बदले और उसके बाद हर चीज़ में परिवर्तन आया। 18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने तकनीक व विज्ञान के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति की, उससे मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों में क्या हुआ? तेजी से बदलाव आ गया। जैसे ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, इससे क्या हुआ? मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण दोनों में ही चीज़ों में क्या हो गया? एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। साथ ही मानव के जीवन यापन के ढंगों में भी तेजी से परिवर्तन हुआ। मानव भूगोल के ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के समय के साथ इस बदलते हुए स्वरूप की व्याख्या पर बल दिया जाता है। फिर दूसरा स्थानिक विश्लेषण उपागम। इसमें देखो, मानव भूगोल की इस उपागम के अंतर्गत विश्व के विभिन्न भागों या प्रदेशों में मानव वातावरण के उन सभी पक्षों के अध्ययन की वरीयता दी जाती है जिससे मानव जीवन की पद्धतियों में भिन्नताएं मिलती हैं। अर्थात स्थान के हिसाब से भी मनुष्य और पर्यावरण के क्या हुए? संबंधों में बदलाव देखने को मिला। हर जगह एक जैसे नहीं रहे मनुष्य और पर्यावरण के साथ संबंध। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पृथ्वी के विभिन्न भागों में मिलने वाली मानवीय जीवन पद्धति की विभिन्नताओं के लेके प्राकृतिक वातावरण के कारक जैसे जलवायु हो गया, उच्चावच हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब उत्तरदायी माना। 20वीं शताब्दी के क्या माना जा रहा था कि मनुष्य को सब चीज़ों के ऊपर क्या है? प्राकृतिक हावी होती है। परंतु जैसे जैसे समय बदला गया, उससे क्या हो गया? मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण में बदलाव आता गया। फिर है पारिस्थितिकी उपागम। मानव भूगोल के पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत मानव की विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन उसके प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधों के अध्ययन के संदर्भ में किया गया। इस उपागम में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि मानव अपने क्रियाकलापों में प्राकृतिक वातावरण से किस प्रकार समायोजन करता है तथा मानव अपने तकनीकी विकास के द्वारा प्राकृतिक वातावरण की प्रतिकूल दशाओं का सामना करने में किस प्रकार के है? सक्षम है। प्राकृतिक वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के साथ अनुकूलन स्थापित करने में जो पारिस्थितिकी परिवर्तन परिलक्षित होते हैं, उनका अध्ययन भी इस उपागम में क्या है? सम्मिलित है। मानव भूगोल में मानव वातावरण अंतर संबंधों के संदर्भ में प्रस्तुत निश्चयवादी, संभववादी और नवनिश्चयवादी धारणाएं इसी के अंतर्गत क्या हुई? विकसित हुई। अर्थात पारिस्थितिकी का भी, इकोलॉजी का भी प्रभाव पड़ा मानव और पर्यावरण के संबंधों के बीच। अब देखो आचारपरक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र के भूपटल पर उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्य उस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के व्यक्तिगत गुणों जैसे मान्यताएं, मूल्य, रुचि, परंपराएं, व्यवहार आदि का भी परिणाम होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष का भौगोलिक स्वरूप यहाँ के विद्यमान एवं भूतपूर्व असंख्य निवासियों के वातावरण से अंतःक्रिया का क्या होता है? प्रतिफल होता है।
मानव वातावरण संबंधों के अध्ययन में मानव समुदाय के आचरणों तथा उससे उत्पन्न विशिष्ट जीवन पद्धति का विश्लेषण आचारपरक उपागम का प्रमुख क्या है? उद्देश्य है। फिर जन कल्याण परक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत मानवीय कल्याण की भावना को सर्वोपरि माना जाता है। यही कारण है कि उपागम में उन सभी मानवीय समुदायों जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, अकाल, युद्ध, रंग भेद, चिकित्सा आदि का प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिले। इस उपागम एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा विश्व के समस्त संसाधनों पर समान स्वामित्व नियंत्रण हो, साथ ही मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की क्या हो सुचारू रूप से पूर्ति होती रहे। इसके बाद आ जाती है मानव भूगोल की शाखाएं, अर्थात कौन सी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। जैसे ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है? आर्थिक भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया। ये सब क्या होती है? मानव भूगोल की शाखाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।